Everybody, I am traveling from Islamabad to Naran today. होने वाली है, मौसम खूबसूरत है और let's go without any further delay. अपने ट्रिप का आगाज़ किया इस्लामाबाद से. Now we exploring Naran after a long time. Let's go. मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया इस्लामाबाद से अल्लाह ताला का नाम लेके. बस ब्यूटीफुल सनी डे एंड शुरू में ही दिन के जो सुबह का टाइम था उसमें ट्रैवलिंग का आगाज़ किया. ऑप्टेड द राउट वंस अगेन फ्रॉम ईरान एवेन्यू टूवर्ड्स द एग्जिट ऑफ इस्लामाबाद फ्रॉम द जीटी रोड और उसके बाद आगे से मोटरवे. सुबह का टाइम था. अब काफ़ी सारी चेक पोस्ट नज़र आ रही हैं आजकल ईरान एवेन्यू पे और मारगला एवेन्यू पे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इस रोड के ऊपर काफ़ी जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं था. उसके बाद मैंने ड्राइव किया आगे की तरफ और ज्वाइन किया मोटरवे M2 इस्लामाबाद एंड पेशावर टुवर्ड्स दी हज़ारा मोटरवे. यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिन था और गर्मी भी जो है ना वो फील हो रही थी. सो सूरज के साथ साथ चलने की आदत हमारी बड़ी पुरानी है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी व्हेन आई वाज ऑन द हज़ारा मोटरवे. ये वो स्पेसिफिक टर्न है जहाँ से हम लोग हज़ारा मोटरवे की तरफ एक्चुअली टर्न करते हैं फ्रॉम दी M2. और यहाँ से ये जैसे ये डब्बा भी टर्न कर रहा है सुजुकी कैरी बॉक्स. इन द लोकल टर्म जो कॉल इट है सुजुकी डब्बा. और आज मुझे मिल गए हैं ये वर्दियों में हमारे भाई खड़े लिफ्टों के लिए. अपने लास्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को जिक्र कर रहा था तो एग्जैक्टली अब वो नज़र भी आ गए. व्हेन दे सॉ दैट माय व्हीकल इज़ नॉट एम्प्टी तो शुक्र उन्होंने हाथ नहीं दिखाया. एनीवेज यहाँ से खूबसूरत व्यूज़ के साथ आई रीच्ड अहेड. स्पीड का मैंने ध्यान हज़ारा मोटरवे के ऊपर काफ़ी रखा हुआ है क्योंकि टिकट्स आजकल जो है ना वो बड़े जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के तरीके से दिए जा रहे हैं. 100 की स्पीड से एक्सीड नहीं कर सकते अब आप. प्रीवियसली इट वॉज 120 किलोमीटर्स पर आवर बट अभी वो रिड्यूस हो गया है. इसके अलावा क्लियर डे था और आगे की जो मौसम की सूरत हाल थी प्लस जो वेदर फोरकास्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसमें मुझे पता था कि आगे मुझे नारान कागान वैली के अंदर इनफैक्ट शोगरान के बाद मुझे मौसम जो है ना वो ख़राब ही मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज स्नोफॉल जो है वो इस सीज़न में इस टाइम पे दिस इज़ मई फर्स्ट वीक ऑफ मई तो वो पहाड़ों के ऊपर ही होगी तो नीचे तक जो है वो बर्फ़ ने नहीं आना, बारिश नहीं आना है. फिर अल्लाह का नाम लेके आए. एंटर दी पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 1. दिस वाज टनल नंबर 2. इसमें एंटर करते ही एक आप जो है ना वो एबटाबाद से बाईपास करके यू एंटर टुवर्ड्स मानसेरा. और चूँकि दिन का टाइम था और कड़क धूप थी तो ड्राइव में भी जो है ना काफ़ी मज़ा आ रहा था. विजिबिलिटी थी, मौसम क्लियर था और इस तरह की ड्राइव जो होती है ये अपने आप में एक अच्छी लॉन्ग ड्राइव होती है. जो लोग लॉन्ग ड्राइव को समझते हैं, रोड ट्रिप्स को समझते हैं, दे लिटरली नो कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ. अपने सफ़र को जारी रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद ये व्यूज़ हैं जी हमारे सामने जो आ रहे थे. एबटाबाद को हमने क्रॉस किया एंड वी क्रॉस कलंदराबाद एज वेल. कलंदराबाद इज़ अ स्मॉल टाउन जो एबटाबाद और मानसेरा की एन वस्त में आता है और अब तो बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुकी है. कलंदराबाद इज़ फेमस फॉर चप्पल कबाब. अगर आप वहाँ से कभी गुजरें तो आप लाजमी मोटरवे से टर्न ऑफ टुवर्ड्स दी KKH और कौमी शाहरा पे वहाँ पे आप
कलंदराबाद से ज़रूर चप्पल कबाब जो है ना वो एंजॉय करते हुए जाएं। प्लस देयर इज़ अ मियाँ जी, बहुत पहले से बना हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने नाश्ता करना हो, आप ओवरनाइट लाहौर से ट्रैवल कर रहे हो, कराची से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन देना जो है ना, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ये मैं बानसेरा क्या हुआ तो आम को मैंने क्रॉस किया और सीधा यही रोड जो है वो हमारा मोटरवे, इट गोज ऑल द वे टुवर्ड्स गिलगित थ्रू द सी पैक राउट। ट्रैफिक बहुत कम थी और उसके बाद मैंने टर्न किया एंड आई गॉट इनटू दी KKH और फिर मैंने वहाँ से आगे ड्राइव किया एंड आई रीच्ड द ओल्ड राउट गोइंग टुवर्ड्स नारान। ये बीच में एक स्टॉप ओवर आया था, यहाँ पे केवाई का स्टॉप ओवर कहलाता है ये। यहाँ पे आबशार है, थोड़ा सा रश था, थोड़े से लोग थे, लेकिन नॉर्मली बहुत रश होता है सीज़न में। अभी तो सीज़न नहीं है तो मैं इसको रश नहीं कहूँगा, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता शॉप्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो खुल रही हैं। होटल्स ऑल्सो वापस आ रहे हैं। उसके बाद मैंने एक जगह स्टॉप ओवर लिया और मैंने मलका पर्वत का एक खूबसूरत सा जो है ना वो व्यू लेने की कोशिश की और फिर मैंने उसको आई वांटेड इट टू बी अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग और मैंने उसको फुल जूम करके ना, इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। कैमरा इसका सिर्फ 10% है जिसको ये ना कैप्चर करता है। अपने सफ़र को आगे करते हुए हम कागान वैली के अंदर एंटर हुए। सलाम दुआ हुई जो कागान वैली का चेक पोस्ट है, इनफैक्ट पारस का जो चेक पोस्ट है, नॉट कागान वैली, उनके साथ सलाम दुआ। और फिर हमने कुछ थोड़ा सा डैम का नज़ारा किया और पानी का बहाव देखा। बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी और उसके बाद हम जो है वो मज़ीद आगे गए। कुछ और मैंने कोशिश की कि मैं अपने व्लॉग में खूबसूरत से व्यू पॉइंट्स डालूं और ऐसे व्यू पॉइंट्स जिनके एज सच स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत तरीन व्यू पॉइंट्स हैं, देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। और जब हम वहाँ रुके हुए थे तो ये डाले वाले भाई जो हैं ये भी आ गए, इन्होंने कहा जी हम भी ज़रा व्यू ले लें यहाँ से। तो ये और वो जो उस तरफ आप देख रहे हैं रोड के, ये पुराना रास्ता है जिसमें घोड़ों पर और उस ज़माने में जीप्स पर लोग सफ़र किया करते थे। इसके बाद मैंने ये जो आपको मेरे दाएं तरफ ये पुराना रास्ता नज़र आ रहा होगा दरिया के ऊपर, ये बीच में गुनार रिवर था। उसके बाद हम एंटर हो गए सूखे किनारी डैम साइड पे और ये ब्रांड न्यू रोड है। थैंक यू सो मच जिन मुतलकादारों ने ये रोड बनाया। आई बिलीव केडीए की इसके अंदर बहुत मेहनत है और यहाँ से आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दिस सूखी किनारी टनल फॉर माय व्यूवर्स, जिसमें अल्लाह का नाम लेकर हम एंटर होते हैं। और थोड़ा सा मुझे पहले ये लगा कि लाइट्स नहीं थी तो आई थॉट कि मतलब क्या सीन है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ज़रा रेस दी गाड़ी को क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही थी तो आई थॉट कि टनल ओपन है। तो ये थोड़ी सी बैक ऑफ द माइंड थॉट आई थी कि टनल ओपन है या नहीं है, लेकिन ये ओपन था और हम आगे की तरफ निकले। और टनल इतना बड़ा नहीं है, शॉर्ट है 270 मीटर्स समथिंग, बट ये ब्रांड न्यू टनल है। और इसकी जो रोड है, इससे पहले ये रोड की जो कंडीशन थी वो तबाह थी, लेकिन इस साल सीज़न से बिल्कुल पहले होल route towards Naran is absolutely stellar. So hats off मुतलकादारों ने जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने तमाम जो है ना वो रोड को क्लियर किया। उसके बाद हम आगे एंटर होते हैं मलकांडी के एरिया के अंदर और हम एक एक करके जरेद, मलकांडी और जो रास्ते में जितनी भी जगह आ रही हैं गोइंग टूवर्ड्स द कागान राउट, तो हमने उन चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया। खूबसूरत तरीन बारिश हो रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, अच्छा खासा ठंडा मौसम था। और बाज़ार के अंदर जहाँ से आप गुज़र रहे हो तो थोड़ी थोड़ी जो है ना वहाँ पे आपको रौनक नज़र आ रही थी, और वो भी मैक्स मगरिब तक, क्योंकि मगरिब के बाद तो ऑब्वियसली डे कंप्लीट है। और जो इस इलाके के लोग हैं तो डेफिनेटली इनका जो चलना है वो सूरज के साथ ही है, और जैसे ही सूरज गरूब तो दिन मुकम्मल। तो ये बड़ी खूबसूरत यहाँ पे एक दूसरी साइट है जहाँ पे पानी को रोका गया है, सूखी किनारी डैम को। यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया था और
और व्यूज़ बड़े प्यारे थे। पानी को देखना मुझे अच्छा लगता है। आप भी जब पानी को देखें और स्पेशली बहते पानी को देखें तो सूरह कौसर पढ़ें, आपको बहुत सवाब मिलेगा इस चीज़ से। थैंक मी लेटर एज वेल। उसके अलावा उसके बाद हमने अल्लाह का नाम लेके सफ़र आगे जो है ना वो जारी रखा। आगे का जो वेदर था और आगे के जो व्यूज़ थे ना वो ऑलरेडी समझ में आ रहे थे, क्योंकि आगे सारा रास्ता जो है वो बारिश थी ही थी और शाम का टाइम होने वाला था। फिर अल्लाह का नाम लेकर हम आगे चले और साथ साथ हमने एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जो है वो इस पूरे इलाके को जितनी खूबसूरती से रीबिल्ड कर दिया गया है, स्पेशली रोड को, तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इन रोडों पे चल के बहुत ज़माने से 12-13 साल ट्रैवल मैनेजमेंट हैव डन, तो हमें पता है कि हम उस ज़मानों में जब यहाँ चलते थे तो यहाँ रोड नहीं होता था, रास्ता होता था, और वो भी सिर्फ 4x4 का। माई लास्ट विजिट टू नारान वॉज 2017, जब मैं नारान बाकी जाके आई स्टेड इन नारान फॉर अ नाइट। दैट वाज आई बिलीव अगस्त 2017। यहाँ मैं रुका था, यहाँ से मैंने चाय पी थी। चाय में इतनी चीनी थी कि मैं असल में ड्राइव थोड़ी सी करके थक भी गया, तो मैं उसको बताना भूल गया था कि यार मैं चीनी नहीं पीता। तो उसने वही लोकल, जिस तरह वो लोग चीनी जो है ना चीनी में चाय नहीं डालते, चाय में चीनी नहीं डालते, वो चीनी में चाय डालते हैं। उसने वो वाला सीन मेरे साथ किया। एनी हाउ मैंने ये समझ के चाय पी ली कि चलो शुगर लेवल्स ही हैं वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि खाया तो कुछ नहीं था, लेकिन मौसम ने हर चीज़ को जो है ना वो 4 चांद लगा दिए थे। और आई वॉज फीलिंग कोल्ड और मेरे पास जैकेट था, हुड मैंने अपना पहन लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। खूबसूरत तरीन नज़ारे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर पड़ती हुई बर्फ़, नीचे आती हुई खूबसूरत बारिश, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर हाई है तो नीचे आते आते वही बर्फ़ जो है वो बारिश में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सारा का सारा जो राउट है ना, KDA को, जितनी आपका गान डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप इनकी इस कोशिश को सराह सकते हैं, प्लीज़ सराहें, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत करके ये सारे का सारा रास्ता हमें रोड जो है ना दोबारा बना के दिया है। आने वाले सीज़न में आने वाले टूरिस्ट और तमाम ट्रैवलर्स के लिए ये पैगाम है कि जी जब आप इस रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो ज़रा अपनी लेन में रहें, अपनी हद और औकात में भी रहें, और जो है वो ओवरटेक करने से गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होगा और सामने से आने वाली गाड़ी इन केस ऑफ ओवरटेक हादसे का शिकार आप दोनों हो सकते हैं और दोनों के लिए मसला बन सकता है। अगर रोड मिल गया है तो मेरा भाई रोड के ऊपर ना फिर एक्सेलरेटर आपने मोटरवे वाला नहीं देना, ठीक है ना। आपने ज़रा तरीके से गाड़ी चलानी है ताकि आप भी सेफ रहें, आने वाला बंदा भी जो 90 डिग्रीज आपके स्ट्रेट अप फ्रंट आ रहा है ना वो भी जो है वो सेफ रहे, वरना मुश्किल हो जाएगी। खूबसूरत नज़ारे थे और ये सामने से ऑफ रोडर्स आ रहे थे, खूबसूरत गाड़ियाँ थी इनकी, दे वर ऑल मॉर एंड इक्विप्ड। और उसके अलावा हर तरह की गाड़ी क्योंकि अब मुझे नज़र आ रही थी, मुझे TZ प्राडो नज़र आ रहा था, मुझे लेटेस्ट ये जो आजकल वाले गत्ते शत्ते आए हुए EV HEV ये वो जैको जूको, आई डोंट इवन कॉल देम व्हीकल्स एनीमोर, बट वो भी आई हुई थी। होंडा वाज ऑन द रोड, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ की जो शान है वो तो फिर ये जो सामने खड़ा है ना, ये इस तरह की गाड़ियाँ हैं 4x4 एंड टोटली इक्विप्ड विद कोपिंग अप विद एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन। रोड हो ना हो आप जा सकते हैं। बाद में मगरिब के आसपास मैं नारान पहुंचा, मैंने स्टॉप ओवर लेना नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि जी आई हैव टू गो टूवर्ड्स द नारान बाज़ार। तो ये ग्लेशियर मैंने यहाँ से जो है ना वो बाईपास किए हैं और यहाँ से मैंने ज़रा तरीके से गाड़ी गुजरी, क्योंकि मैं अपनी जीप पे तो था नहीं, ठीक है। जीप होती तो फिर मैं ग्लेशियर के ज़रा ऊपर तक आगे पीछे से घूम के ज़रा थोड़ा सा ना चेक करता 4x4 और थोड़ा सा उस चीज़ को एंजॉय करता, लेकिन चौके हर तरह की गाड़ी आ रही थी तो मैंने कहा कि जी नॉर्मल राउट से आगे जाते हैं। आई हैड टू गो टूवर्ड्स बाज़ार, बाय सम थिंग्स, ऑल्सो अरेंज फूड एंड एवरीथिंग। और मगरिब से पहले मेरा टारगेट था कि अंधेरे से पहले मैं इस एरिया को जो है ना क्रॉस करके वापस अपने होटल में आ जाऊँ, क्योंकि होटल मेरा बाज़ार में मैं नहीं लेता, मैं हमेशा या बाज़ार से पहले या पुराने वक्तों में झील रोड पे स्टे किया करता था। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम
आई एम बैक, लेकिन नारान बिल्कुल बदल चुका था। ये सामने मैं आपको ग्लेशियर दिखा रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि ये जो सामने हमारे भाई जा रहे हैं माशाल्लाह इन्होंने ओपन में पत्थर रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इनसे ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस किया क्योंकि उनको तो ठंड भी है, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना अगर कोई पत्थर जो है ना, वो ऑब्वियसली रोड तो है नहीं नीचे, अप एंड डाउन है, सारा बम्पी सा है, तो गिर गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मैंने ज़रा ब्रेक मार के अपने आप को उनसे ज़रा डिस्टेंस पे रखा। आपके लिए भी ये चीज़ वांट टू टेल दिस टू यू गाइस दैट यू गाइस कैन आल्सो डू दीज सच प्रैक्टिसेस। बाकी अल्लाह ताला सबकी जो है ना हिफाजत फरमाए। अक्ल से काम लेना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है। हाँ, कमिंग बैक टू नारान, आई एम इन नारान राइट नाउ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। इट्स ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह, द व्यू इज़ एक्सीलेंट और इट्स गोना स्नो एज वेल डेफिनेटली। ये मेरे व्यूज़ मेरे सामने इस वक्त थे और बहुत ठंड थी। नारान का टेम्परेचर वाज स्लाइटली ज़ीरो और विद इन नेक्स्ट 1 आवर, हाफ एन आवर इनफैक्ट मगरिब के ये -1 पे चला गया था और रात के तीसरे पहर ये -4 पे भी था। नारान खूबसूरत तरीन और ठंडा तरीन जो है वो अपना पेश कर रहा था, सारे का सारा मंजर। ये मेरा होटल जिसे मैंने स्टे किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, खूबसूरत अच्छा सा स्टे। और ये कुछ पुरानी यादें जो कि हमारे मोहसिन भाई हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये डिस्प्ले की थी। हमारा साथ बहुत पुराना है, वी आर लाइक बिजनेस पार्टनर्स सिंस लॉन्ग टाइम अगो, डेकेड्स अगो, मोर देन अ डेकेड। फिर अगले दिन सुबह होती है और मैं अपना जो है वो व्यू दिखाता हूँ वैली का, जो कि नारान वैली का व्यू है। और ख़ूबसूरती से ये लकड़ी का जो सारा काम हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई ऑलवेज एंजॉय एंड एडमायर। ये मेरे सामने का मंज़र है, हसीन मंज़र है। सुबह सुबह का टाइम है, एवरीबडी वाज अस्लीप, लेकिन मेरी आदत हमेशा की तरह फजर के बाद वो थोड़ी बहुत चहलकदमी और फ्रेश एयर लेना, ये मुझे अच्छा लगता है। उस टाइम होता भी कोई नहीं है, तो मैं जो है ना वो साथ साथ क्लिप्स भी बना लेता हूँ, रील्स भी बना लेता हूँ, ठीक है। और आई जस्ट ट्राई टू एंजॉय माई टाइम, द लिटिल टाइम दैट आई हैव। ये नारान मैंने ज़रा जूम करके दिखाया तो ये सारा नारान बाज़ार है, नारान सिटी है, जो कि गच भर गया अब तो, मतलब काफ़ी भर गया है। और ये ऊपर फिर मैंने स्नो कैप माउंटेन्स की जो है ना वो फुटेज बनाई और इन पे ताज़ी जो है वो ओवरनाइट स्नो हुई थी। और ये फिर मैंने इनको दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत समा था। यही माउंटेन्स ऊपर की तरफ सैफ अल मलूक लेक की तरफ जाते हैं, जो कि नारान की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इफ़ यू आर इन नारान एंड इफ़ यू गो अहेड टुवर्ड्स देन इट्स लोलोसर लेक एंड द थर्ड बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ योर बाबूसर टॉप। Last time I was in Naran, that was 2017. It was long time. And look at it right now. It's beautiful. Even everything. ये साथ में जो है ये हट्स थे। I really liked the way they were. इनका जो रूफ टॉप का जो कलर था वो बहुत खूबसूरत था। और मैं दूर से नारान बाज़ार को देख रहा था और जो है इस माउंटेन के टॉप को भी देख रहा था, जो कि खुद ऊपर से स्नो कैप्ड ही था मोर और लेस, क्योंकि ऊपर जंगल के अंदर सारी की सारी बर्फ़ थी। ये नॉर्दर्न रिट्रीट हमारा होटल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लोकेलिटी और तमाम बेहतरीन अकोमोडेशन विद ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द फैमिलीज़। ये नारान की इमर्जिंग मार्केट है जो कि बिल्कुल सामने है। और उसके बाद मैंने जायज़ा लिया बाकी चीज़ों का और सुबह सुबह का जो टाइम था उसको मैंने फुली यूटिलाइज़ किया। आई ट्राइड कैप्चरिंग सम मोर फुटेज फॉर यू गाइस। और उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की कि अब हम अल्लाह का नाम लेके अपनी जर्नी को आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर वहीं से वापसी करेंगे। वेलकम टू नारान। ये नारान का लैंडमार्क जो कि अब बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा वेलकम देता है, वरना पुराने वक्तों में नारायण का वेलकम होता था जब आपको यहाँ पे लाल लाल टेंट्स नज़र आते थे, लाल नीले पीले किस्म के, मैं तो भाई सच्ची बात करूँगा। लेकिन अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक खूबसूरत तरीन वे में केपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे जो है ना वो बहुत काम किया है। तो हैट्स ऑफ। ये राइट साइड पे नारायण का बाईपास है, अगर आप यहाँ से राइट जाते हैं तो आप नारायण के बाज़ार को बाईपास करते हैं। मैंने बाज़ार में ज़रा जाके चक्कर मारना था क्योंकि ब्रेकफास्ट वी हैड इट एट द होटल ऑलरेडी। इट वाज ब्रिलियंट ब्रेकफास्ट, पंजाबी स्टाइल का, ठीक है, वो भी बफे, एंड इट वाज वंडरफुली डन। ये गो का पंप है नारायण के अंदर। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और जो रेस्ट हाउसेज ये वो सब बंद थे। कुछ ट्रैवलर्स थे जो आगे बड़ा कुंडी या उससे थोड़े से पीछे से वाले एरिया से घूम फिर के वापस ये भी गुजर रहे थे। और मौसम आज सुबह में क्लियर था, लेकिन ऑब्वियसली बादल थे तो हवा भी थी, तो बड़ा खूबसूरत मौसम था। और ये आ गई भेड़ें, ये ताज़ा जो है ना, ये अभी थोड़े अरसे में कटेंगी, फिर इन्हीं के शनवारी बनेंगे और जो है ना लोग आके खाएंगे पंजाब से हमारे। नारायण बाज़ार एज यूजुअल प्रेटी मच द सेम, पंजाब तिक्के वाला वही। मुझे एक जो है ना मैप याद है यहाँ का, ठीक है। और ये होटल नारायण इन, गैलेक्सी, ये सारे पुराने होटल्स, और लोग थोड़े से, क्योंकि वीकेंड था तो ऑब्वियसली वीकेंड पे लोगों ने 1-2 डेज़ 3 डेज़ वाले टूर अपने अपने प्लान करके लोग आए हुए थे, लेकिन कोई ख़ास रश नहीं था। और ये डंकिन डोनट्स आ गया नारायण का, ये भी है यहाँ पे, प्लस ये और रेस्टोरेंट्स पंजाब टिक्का हाउस वाले जो पुराने वाले होते थे वो भी। और उसके बाद थोड़ी सी कंजेशन थी यहाँ पे क्योंकि गाड़ियाँ लोग जो है ना वो मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं कौन सा स्वाद मिलता है। एनीवेज हमने थोड़ा सा बाज़ार का जायज़ा लिया, तो उसके बाद हमने क्या कि लेट्स फैन अ यू टर्न थोड़ा सा जहाँ पे एरिया होगा, एंड देन I wanted to get back on the road heading towards काखान। और कल मैं जब यहाँ पे रात से गुजरा था तो मैंने सोचा कि मैं दिन में जब गुजरूँगा तो मैं दोबारा से ना I'll try to capture that ग्लेशियर। ये 2-3 छोटे छोटे ग्लेशियर हैं जो यहाँ पे अभी हैं। आप लोग जब तक पहुँचेंगे मोरलेस सीज़न में, मोरलेस आफ्टर ईद उल अज़हा, तब तक ग्लेशियर तो सारे पिघल ही जाएंगे आई बिलीव। तो अभी तो सिर्फ इनमें काट के जो है ना इनका रास्ता क्लियर किया गया है बाय द KDA। और ये पेव्ड है ये एरिया बाय द वे, आपकी इत्तला के लिए, तो आप आराम से यहाँ से जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और दिन में सुबह के बाद जो क्लियर मौसम में नारायण की जो खूबसूरती है वो और निखर के आ रही थी, और सामने मेरे हसीन मंज़र, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ख़ूबसूरत तरीन जो नारायण की और कागान वैली की जो पीक्स हैं, मलका पर्वत, वो अपना व्यू दे रही थी, तो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था। I was just chilling, I was just taking the vibe in, I was really enjoying my time, recalling the old times। अल्लाह ताला की ज़ात ने 12 साल 13 साल ट्रैवल मैनेजमेंट की फील्ड दी, ये सारी मार्केट्स हमारे हाथों से बनी है, हमारे सामने सब होटल्स बने, हमारे सामने काम शुरू हुआ। और ये मेरे अल्लाह की देन है कि हमने उस ज़माने में स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 9 10 11 उस एरा में हमने टूरिस्ट यहाँ पे लाने शुरू किए थे। ये अपने आप में एक मेडल है जो अल्लाह की ज़ात ने दिया है मुझे। और इनबाउंड डोमेस्टिक टूरिज़म टू पाकिस्तान, वन ऑफ द पायनियर्स आपका भाई। और आज जब आपका भाई यहाँ वापस आ रहा है तो एज अ आ रहा है वापस एज अ ट्रैवलर, अपने पुराने वक्तों को याद कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस टाइम भी उसकी ज़ात ने बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो काम दिया था, और अब भी उसकी ज़ात ने बेहतरीन से बेहतरीन काम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज़ यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो खूबसूरत हम देख रहे हैं मंज़र। आई वाज ड्राइविंग स्लो, क्रूज़ मोड कर रहा हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो मौसम क्लियर भी है, लेकिन रास्ते में कभी कभी बारिश या बादल भी आ जाते हैं हल्के हल्के से। तो ये सप्लाईज़ का टाइम था, सुबह सुबह नारायण के अंदर अब सप्लाईज़ आना शुरू हो रहे हैं।
क्योंकि होटल्स आर गेटिंग सेट फॉर द सीज़न एंड आपका भाई अब वापसी की तरफ जा रहा है। और अब मेरे दाएं जानिब दरिया कुनहार और मेरे बाएं जानिब जो है वो नारान के खूबसूरत तरीन जो है वो पहाड़, और मैं जो है उनके बीच में से जाता हुआ जा रहा हूँ। फिर मंज़र ऐसा होता है कि जब हम आगे की तरफ आते हैं काफ़ी, तो हमें फिर हमारे बकरवाल भाई मिल जाते हैं। बकरवाल यहाँ का नोमैडिक ट्राइब। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सामने से आने वाले लोगों को इंतहा की कोई आग लगी हुई थी कि इन्होंने इन बेचारे इनको जो है ना इनको जाने का वेट भी नहीं किया। मैं थोड़ा सा रुक गया, मैं चाहता था कि मैं इनके जो है ना माल मवेशी को देखता हुआ जाऊँ, बिकॉज़ मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। सो हमने इनको देखा, वेव किया, और ये अब चौंके पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब दामन की तरफ जो है वो गर्मी और जो धूप का जोर है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये हो रहा है, ये वापस बकरवाल जो हैं ये हाइट पे चले जाएंगे, ऊंचाई की तरफ चले जाएंगे, ताकि इनके लिए और इनके जानवरों के लिए ठंडा मौसम ऊपर अवेलेबल हो। उसके बाद हम अपनी जर्नी को जो है ना आगे बढ़ाते हुए ड्राइव कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमें धूप थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। It's been a wonderful trip. I'm gonna tell you guys about this. I mean, I really want to. And जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि व्लॉग में मैंने जितनी कोशिश की है, जो भी मैंने बनाया आप लोगों के लिए, अगर आप वहाँ पे हैं तो ये चीज़ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे मानने के मुताबिक आप वो लम्हे, आप वो मोमेंट वहाँ पे being there you can enjoy that. When I was driving back, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने मानसेरा सिटी तक जाने का फ़ैसला किया, और फिर वहीं जाके ही मैंने स्टॉप ओवर किया। तो ये मानसेरा के शहर से पहले के व्यूज़ हैं। बालाकोट को हम बाईपास कर आए, क्रॉस करके हम जो है ना वो KKH कराकरम हाईवे, ओल्ड KKH है, उसी के ऊपर, और ये फिर हम मानसेरा के नज़दीक तरीन होते जा रहे थे। और स्टॉप लिया मैंने मानसेरा सिटी में आके, फिर वहाँ से डेफिनेटली मैंने कलंदराबाद क्रॉस किया और मोटरवे ऑप्ट की टू गेट बैक टू द सिटी Islamabad. It's been a wonderful journey. Thank you so much. If you have watched my video, my vlog all the way यहाँ तक, तो I really want to thank you guys. मैं आपको कोई चीज़ बताऊँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता. I just try to describe the whole journey in my own way, right? कोई स्क्रिप्ट नहीं, it's just raw, it's natural the way it is. और जब मैं फुटेज बना भी रहा होता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं इसके बारे में कहूँगा क्या, तो इंस्टेड कि मैं बनावटी चीज़ें डाल दूँ, ये वो मुझसे होता नहीं। हम जो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का। एंड दिस इज़ मी ड्राइविंग ऑल द वे नियर बाय द मानसेरा सिटी।